Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we are going to start chapter number 12 three dimensional shapes. चैप्टर नंबर 12 में हम थ्री डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे डायमेंशनल से क्या मीनिंग है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स देखे. जब हम बात करते हैं पॉइंट की, लाइन सेगमेंट की या रे की, तो ये होता है वन डायमेंशनल शेप. यदि हम बात करें रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ट्रायंगल की या सर्कल की, तो ये होते हैं टू डायमेंशनल शेप. ये वन डायमेंशनल शेप्स, यहाँ पे ये वाले जो शेप्स हैं वो टू डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं. यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दो डिफरेंट डायमेंशंस होती है, इसलिए ये कहलाते हैं टू डायमेंशनल शेप्स. अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में थ्री डायमेंशनल शेप्स की. तो थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, जिसमें तीन डायमेंशन होंगी. तो तीन डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अब इस तीन डायमेंशनल वाले शेप्स में कौन से शेप्स आते हैं, तो इसमें शेप्स आते हैं क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, कोन. ये सारे जो शेप्स हैं वो थ्री डायमेंशनल शेप्स में आते हैं, क्योंकि इसमें तीन डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. यदि हम एक क्यूब या क्यूबॉइड बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना रही हूँ. तो हम किस तरह से बनाते हैं क्यूब को, इस तरह से हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं. अब क्यूब में तीन डायमेंशन कहाँ है वो देखें. ये क्यूब की हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेड्थ, और थर्ड डायमेंशनल जो है इसकी वो क्या है, ये हाइट. हाइट इज द थर्ड डायमेंशन. सो दिस इज द 3D शेप और थ्री डायमेंशनल शेप. इस तरह के जो शेप्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं. अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं. क्यूब का एग्जांपल, आप डाइस से खेलते हैं, डाइस जो है वो किस शेप में होती है, क्यूब के शेप में. उसी तरह से हम थ्री डायमेंशनल शेप में बात करें तो यदि इस तरह से हम दो रेक्टेंगल को यदि ज्वाइन करते हैं तो हमें एक मिलता है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में भी तीन डायमेंशंस हैं, इसकी ये लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इस क्यूबॉइड की हाइट. सो देयर आर थ्री डायमेंशंस in this figure, length, breadth and height. So it is known as three dimensional figure and the name of this figure is cuboid. इसका यदि हम एग्जांपल लें तो डस्टर, आपने क्लास में डस्टर देखा है, डस्टर किस शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में. तो इस तरह से जिसमें सिर्फ वन डायमेंशन होती है वो वन डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं. उसके एग्जांपल पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे. जो 2D शेप्स होते हैं उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल. और जो थ्री डायमेंशन शेप्स हैं उसमें आते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म एटसेट्रा. अब इस चैप्टर में हम इस 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलर शेप्स एंड इरेगुलर शेप्स. जो थ्री डायमेंशनल शेप्स अभी हमने देखा, थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, उसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है रेगुलर शेप्स और दूसरा होता है इरेगुलर शेप्स. रेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी फेसेस एक पॉलीगॉन होती है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होती है, लाइक स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एटसेट्रा. जिन थ्री डायमेंशनल शेप की फेसेस या तो स्क्वायर हो, सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, इस तरह से हो, तो उस केस में हम उन थ्री डायमेंशनल शेप्स को रेगुलर शेप्स कहते हैं. यानी कि यदि हम स्क्वायर फेस की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, क्यूब. यदि हम सर्कल की बात करें तो सिलेंडर, कोन. इनकी जो एक फेस होती है वो कैसी होती है, सर्कल शेप में होती है.
रेक्टेंगल की बात करें हम तो रेक्टेंगल में क्या होगा इसका एग्जाम्पल, क्यूबॉइड। तो ये वाले जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं वो रेगुलर शेप्स कहलाते हैं। इसमें हम प्रिज्म, पिरामिड ये भी ले सकते हैं। ये भी जो शेप्स हैं वो सारे रेगुलर शेप्स कहलाते हैं। नाउ इररेगुलर शेप्स, जब ये सभी शेप्स रेगुलर शेप्स होते हैं तो इररेगुलर शेप्स में क्या होता है, इररेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी फेसेस एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होती है। ये सब क्या थे, पॉलीगॉन थे, पर जिनकी फेसेस एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होती है वो इररेगुलर शेप्स कहलाते हैं। अब इररेगुलर शेप्स में बेटा क्या हो सकता है, आप कोई एक स्टोन उठा के देखिए, स्टोन का कुछ फिक्स्ड शेप होता है क्या, स्टोन का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। स्टोन का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो 3 डायमेंशनल तो होगा पर उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, इसलिए जो स्टोन है वो कैसा हो जाएगा, इररेगुलर शेप। इसी की जगह आप ब्रिक लेंगे तो ब्रिक जो घर बनाने में यूज होती है वो आपने देखा है किस शेप में होती है, वो एक क्यूबॉइड के शेप में होती है। तो क्यूबॉइड जो है वो एक रेगुलर शेप है, बट यदि हम किसी स्टोन की बात करें तो स्टोन कैसा कहलाएगा, इररेगुलर शेप। तो यही डिफरेंस है रेगुलर शेप में और इररेगुलर शेप में कि इसकी जो फेसेस होती है वो रेगुलर पॉलीगॉन होती है, बट इररेगुलर शेप में रेगुलर पॉलीगॉन वाला फेस नहीं होती है। बेटा अभी हमने रेगुलर शेप्स और इररेगुलर शेप्स में डिफरेंस देखा। अब हम रेगुलर शेप्स यानी कि रेगुलर सॉलिड फिगर्स जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया रेगुलर सॉलिड्स होते क्या है, जिनकी सरफेस एक रेगुलर पॉलीगॉन होती है, वो रेगुलर सॉलिड्स कहलाते हैं। अब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब भी मैंने आपको बताया, उनकी सरफेसेस कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर शेप में होना चाहिए या रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इस तरह से एक फिक्स पॉलीगॉन के शेप में होगी तो हम उसे कैसा कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन को रेगुलर सॉलिड कहेंगे। अब ये जो रेगुलर सॉलिड्स होते हैं इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हम इसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्रिज्म्स। प्रिज्म में क्या क्या आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म एटसेट्रा। अब इनमें क्या होता है बेटा, जो इनकी फेसेस होती है, इनकी फेसेस जो होती है वो पैरेलल होती है। जैसे कि क्यूब, मैंने अभी आपको क्यूब बना के दिखाया था। इस क्यूब में क्या हो रहा है, आप क्यूब हाथ में भी लेके देखेंगे जैसे कि डाइस, तो इसकी जो पीछे वाली फेस और आगे वाली फेस है वो आपस में पैरेलल है, साइड वाली फेसेस आपस में पैरेलल है, ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम वाली फेसेस भी आपस में पैरेलल है। इसी तरह से क्यूबॉइड में भी होता है, इसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो कि इस तरह से होती है, इसकी 2 फेसेस जो होती है वो ये आमने सामने ट्रायंगल के शेप में होती है और इधर वाली फेस, साइड वाली फेस, ये दोनों एक रेक्टेंगल के शेप में होती है। तो ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होती है इसमें भी आप देखेंगे, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो पैरेलल सरफेस वाले शेप्स होते हैं या सॉलिड फिगर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिज्म। सेकेंड इज पिरामिड। तो पिरामिड में क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड एटसेट्रा। तो पिरामिड में बेटा क्या होता है, पिरामिड में सरफेसेस जो होती हैं वो एक फिक्स्ड पैरेलल शेप में नहीं होती। जैसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो इसका बेस जो होगा वो एक ट्रायंगल होगा और ये बेस की जो सरफेस है ऊपर आके एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाती है इस तरह से। तो ये जो स्पेस बनती है ये पिरामिड के शेप में बनती है। आपने पिरामिड्स देखा है, पिरामिड्स में जो बेस होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इस तरह से उसका बेस रेक्टेंगल होगा और ऊपर ये जो बेस के कॉर्नर्स है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। तो जो इसकी स्पेसेस है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। ट्रायंगुलर शेप में भी ये चीज होती है, रेक्टेंगल बेस वाले
पिरामिड में भी ऐसा होता है, स्क्वायर पिरामिड लोगे या हेक्सागोनल पिरामिड लोगे, जो भी आप बेस वाला पिरामिड लोगे, तो पिरामिड में क्या होता है, सारी फेसेस ऊपर एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हो जाती है। तो इस तरह के शेप्स को हम पिरामिड कहते हैं। इसमें सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। थर्ड वाला आता है सॉलिड विथ कर्व्ड फेसेस। सॉलिड विथ कर्व्ड फेसेस में क्या आता है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखेंगे कोन का शेप कैसा होता है, कोन में बेस होता है सर्कल। आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, इसका बेस कैसा होता है, सर्कल, और ऊपर वाली जो यहाँ पे फेस होती है वो एक कर्व फेस होती है। कर्व मीन्स ऐसे राउंड शेप में होती है। यहाँ पे ये वाली जो फेस है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट ना होके कैसी होती है, कर्व्ड होती है। तो जो कर्व वाले फेस वाले सॉलिड होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, कोन आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है। यदि हम सिलेंडर भी ड्रॉ करते हैं तो सिलेंडर आपने देखा होगा, नीचे एक सर्कल होता है, ऊपर एक सर्कल होता है, और ये वाली जो फेस होती है वो स्ट्रेट फेस ना होते हुए कैसी होती है, इस तरह से कर्व्ड शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम सॉलिड विथ कर्व्ड फेसेस कहते हैं। स्फीयर लाइक बॉल आपने देखी है, बॉल की भी जो फेस होती है वो पूरी राउंड शेप में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड विथ कर्व्ड फेस। Now we will discuss about elements of 3D shapes. 3D shapes के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसेस। किसी भी सॉलिड शेप में फेस क्या होती है, उसकी जो सरफेस होती है वही उसकी फेस कहलाती है। यानी कि यदि मैं इस तरह से क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे क्यूब में आप देख सकते हैं कितनी फेसेस होंगी, देयर आर टोटल 6 फेसेस। ये जो फ्रंट में आपको दिख रही है ये 1 फेस, जो बैक साइड में है वो 2nd फेस, जो लेफ्ट हैंड साइड में है 3rd फेस, जो राइट साइड में है वो 4th फेस, जो टॉप में है वो 5th फेस, और जो बॉटम में है वो 6th फेस। तो ये जो फेसेस है, जो सरफेस है इसकी, वही इसकी फेसेस कहलाती है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में टोटल आप देखेंगे वो एक क्यूबॉइड के शेप में रूम है। उस क्यूबॉइड में कितनी फेसेस होंगी आप काउंट कीजिए। आप 4 वॉल्स हैं उस रूम में, तो 4 फेसेस, एक टॉप और एक बॉटम, यानी कि सीलिंग और फ्लोर, ये मिला के टोटल कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस। सो फेसेस आर द सरफेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है वही उसकी फेसेस कहलाती है। यदि हम सिलेंडर की बात करें बेटा, तो सिलेंडर भी एक सॉलिड शेप है, इसमें भी फेसेस होंगी। इसमें कितनी फेसेस होती हैं, एक तो ये टॉप में सर्कल फर्स्ट, एक बॉटम वाला सर्कल सेकेंड, और 3rd इसकी जो फेस होगी वो कर्व फेस होगी, जो इस तरह से राउंड शेप में होती है बॉटल या सिलेंडर, तो वो भी इसकी फेस है, तो वो कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे इसकी टोटल कितनी सरफेस हो जाती है, 3 सरफेस। सो सरफेस फेस की यदि हम बात करें तो फेस क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट जिन जिन सरफेस से मिलकर बना है वो उसकी फेसेस कहलाती है। तो क्यूब में कितनी फेसेस हुई, टोटल 6। क्यूबॉइड में कितनी फेसेस हो रही है, उसमें भी 6 फेसेस हो रही है। सिलेंडर में कितनी फेसेस हो रही है, 3 फेसेस। यदि हम कोन की बात करें तो कोन में कितनी फेसेस होंगी, एक ये नीचे बॉटम में जो सर्कल है वो, और एक जो इसकी राउंड कर्व शेप में फेस है वो, तो इस तरह से इसमें कितनी फेसेस हो गई, 2 फेसेस। सो दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। नाउ टॉक अबाउट एजेस। एजेस क्या होती है, वो लाइन सेगमेंट जहां कोई भी 2 फेस आके ज्वाइन होती है वो एज कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो इस लाइन सेगमेंट में टॉप फेस और ये फ्रंट फेस ज्वाइन हो रही है आपस में, तो ये एक एज हो गई, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 4 लाइन सेगमेंट हमने लिए। इसी तरह से ये 5, 6, 7 and 8,
9, 10, 11, 12। तो क्यूब या क्यूबॉइड, यहाँ पे 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस को ज्वाइन करते हुए कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? देयर आर टोटल 12 लाइन सेगमेंट्स, सो एजेस आर 12। नाउ टॉक अबाउट वर्टाइसेस। वर्टाइसेस की हम बात करें तो कॉर्नर्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स वर्टाइसेस कहलाते हैं। अब देखिए, यदि हम इस क्यूब में बात करें तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। तो ये जो 8 कॉर्नर्स है वही इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। सो देयर आर 8 वर्टाइसेस इन क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में बस थोड़ा सा लेंथ का डिफरेंस आता है, अदरवाइज दोनों सेम होते हैं। इसलिए यदि हम क्यूब की या क्यूबॉइड की फेसेस की बात करें तो इसमें फेसेस होती हैं 6, एजेस होती हैं 12 और वर्टाइसेस होते हैं 8। यदि हम सिलेंडर की बात करें तो इसमें हमने देखा 3 फेसेस हैं। एजेस कितनी है? तो फर्स्ट एज ये जिसमें टॉप और ये कर्व सरफेस ज्वाइन हो रही है, और एक बॉटम वाली एज जिसमें बॉटम सरफेस और कर्व फेस ज्वाइन हो रही है। तो इसमें एजेस कितनी होंगी? 2 एजेस। कॉर्नर, तो यहाँ कोई भी कॉर्नर नहीं है बेटा, कोई भी वर्टेक्स नहीं है जहाँ पे कोई फेसेस ज्वाइन हो रही हो या कोई एजेस ज्वाइन हो रही हो। तो यहाँ पे वर्टेक्स की प्लेस पे हम लिखेंगे 0। यदि हम इस कोन की बात करें तो कोन में हमने देखा फेसेस है 2, इसमें हम लिखते हैं फेसेस 3। यहाँ पे फेसेस है 2। एजेस की हम यदि बात करें तो यहाँ पे ओनली 1 एज है जहाँ पे कि ये कर्व फेस और ये बॉटम सरफेस दोनों ज्वाइन हो रही है। तो यहाँ पे ओनली 1 एज है। और कॉर्नर की बात करें तो वर्टाइसेस, यहाँ पे एक वर्टेक्स है ऊपर टॉप में, तो वर्टेक्स कितने हुए यहाँ पे? 1। तो इस तरह से फेस, एज और वर्टाइसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ 3D शेप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में आपको इस तरह से क्यूबॉइड शेप गिवन है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप। आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसे देख के कि इस शेप का नाम क्या होगा। अब मैंने आपको क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस बताया। क्यूब में सारी फेसेस इक्वल होती है, सेम होती है, बट क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो शेप आप देख रहे हैं उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है, इसलिए ये कौन सा शेप होगा? दिस इज अ क्यूबॉइड। नाउ द बी क्वेश्चन इज राइट ऑल द फेसेस ऑफ द शेप। आपको इसमें सारी फेसेस के नाम लिखने हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होती हैं, तो कौन कौन सी फेसेस हैं वो आपको देखना है। एक तो A, B, C, D। फर्स्ट हमने राइट हैंड साइड वाली ली, उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली में E, F, G, H। फ्रंट फेस यदि हम ले तो फ्रंट फेस में A, D, G, H। बैक साइड वाली हम फेस लेते हैं तो बैक साइड वाली फेस में B, C, E, F। टॉप सरफेस की यदि हम बात करें तो टॉप सरफेस इज C, D, F, G। And the bottom surface is A, B, E, H. So these are the faces of this shape. Now in the C question we have asked write all the edges of the shape and total number of the edges of the shape. यहाँ पे आपको edges कितनी है वो भी काउंट करना है और edges के नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको बताया कितनी एजेस होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। There are
इन एजेस के यदि हम नाम लिखते हैं तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, नेक्स्ट सी एफ, एफ जी, डी जी एंड सी डी, सी एफ, सॉरी सी डी कवर हो चुका है, सी एफ, एफ जी, डी जी। अब हम इस वाली फेस पे यदि जाएं तो जी एफ हमने लिख लिया है। नाउ ई एफ, जी एच एंड ई एच। अब इस वाली फेस पे यदि हम आते हैं तो ए बी और ई एच, ए बी और ई एच हमने काउंट कर लिया है, तो हम कौन सी फेसेस लेंगे, ए एच एंड बी ई। नाउ जी एच, जी एच हो चुका है, ए डी ये भी हो चुका है। हम बैक साइड वाली फेस की बात करें तो ई बी, ई बी भी हो चुका है, सी एफ भी हो चुका है, बी सी और ई एफ भी हो चुका है। तो टोटल 12 एजेस हो गई है क्या, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पे हमने सारी एजेस को काउंट कर लिया है। नाउ इन द डी क्वेश्चन इट इज गिवन राइट ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ द शेप। आपको इस शेप के सारे वर्टाइसेस के भी नाम लिखने हैं, तो आप वो तो इजीली देख सकते हैं। वर्टाइसेस आर ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे टोटल 8 वर्टाइसेस हैं एंड देयर नेम्स आर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। Now question number 4 is how many edges a square pyramid has? एक स्क्वायर पिरामिड में कितनी एजेस होती है ये हमसे पूछा गया है। तो स्क्वायर पिरामिड कौन सा पिरामिड होगा, जिसका बेस स्क्वायर होगा और हर एक एज से यहाँ पे हम एक फेस ज्वाइन करेंगे जो कि ऊपर जाके ज्वाइन होती है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, नीचे बेस में टोटल 4 एजेस हैं और हर एक एज से ये जब आपने फेस ज्वाइन की तो 5 6 7 and 8 there are total 8 edges, top 4 edges and bottom 4 edges, so there are total 8 edges. In question number 5 we have asked how many edges a triangular prism has. एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितनी एजें होंगी, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी एजेस होंगी, 1 2 3 4 5 and 6. Students, here we have completed exercise 12.1. In our next video, we will continue this chapter with exercise 12.2. Till then, take care. Thank you.